नमस्कार मैडम। नमस्ते। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो आपने कोविड केयर सेंटर खोला है रतनगढ़ गर्ल्स कॉलेज के अंदर, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली जब ये कोरोना की समस्या शुरू हो रही थी तो हमने ये देखा कि एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर आ गए थे और उस लेवल पे हमारी तैयारियां नहीं थी। दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा बहुत लोगों को बहुत परेशानियां हुई। उस समय मैंने दिल्ली में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जो अपने से जिन्होंने एफर्ट्स लगा करके कुछ सेंटर्स बनाए जहाँ पे जो मतलब माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं उनको मतलब ध्यान रखा जा सके। तब मैंने पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन से भी इस तरह के कोविड सेंटर की बात की थी। फिर जब मैं यहाँ के लोगों के संपर्क में आ रही थी तो मैं देख रही थी कि यहाँ भी लोगों को बहुत समस्या है और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी जगह कम पड़ रही है और माइल्ड पेशेंट्स को ये हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल लोगों को पहले देखना है। तो फिर वो माइल्ड वाला घर में उतना केयर नहीं कर पाता, वो क्रिटिकल होकर के फिर मेडिकल के ऊपर प्रेशर डालता है। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर यहाँ पे भी कुछ इस तरह का शुरू किया जा सके तो यहाँ के लोगों के लिए जो माइल्ड पेशेंट हैं या जिनके घर में अलग से क्वारंटाइन होने की जगह नहीं है उनको मतलब घर में आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाओगे और फिर ब्रेक हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे स्थापित हो तो बेहतर है। तो ये दिल्ली में बहुत सारे हेल्पिंग हैंड सब उठे थे तो उन्हीं को देख करके मुझे ये प्रेरणा मिली। जी, सवाल मैडम ये कि ये जो आपने कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है तो इसमें किसी एनजीओ का हाथ है? हाँ जी, हेमकुंड फाउंडेशन है जिसने हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने में हेल्प की है। आप हेमकुंड फाउंडेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएंगे हमें? हेमकुंड फाउंडेशन के बारे में मैंने तो न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ा था और ऑनलाइन उनकी वेबसाइट। तो आपने उनसे संपर्क कैसे साधा? मैंने दिनेश कटारिया जो हमारे यहाँ हैं उनसे मैंने उनके थ्रू जो है हेमकुंड फाउंडेशन से संपर्क साधा था। उनसे कहा था कि वो पता करें कि क्या वो हमें मदद कर सकते हैं, तो उनके अगला सवाल मैडम ये है कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में जो कर्मचारी हैं, चिकित्सा कर्मचारी, क्या वो प्रशिक्षित हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी 2 परमानेंट वॉलेंटियर्स हैं नर्सिंग के जो वॉलेंटियर हैं बेसिकली, और वो एक मॉर्निंग में और एक दोपहर में जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और उसके अलावा अभी हम जिस दिन कलेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो गवर्नमेंट से भी हमें 2 कंपाउंडर्स जो हैं प्रोवाइड कराएंगे इवनिंग के लिए और नाइट के लिए। 1-2 लोग हैं कंपाउंडर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि वॉलेंटियरली कि भाई आप जब भी हमें कॉल करोगे हम अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू वो बात कर सकते हैं। एक मॉर्निंग में जिन्होंने 1 घंटे का स्लॉट दिया वो एम्स से डॉक्टर हैं डॉक्टर हिमलता, और एक डॉक्टर बेनीवाल हैं जो मैक्स शालीमार में काम करते हैं। तो वो शाम को उन्होंने कहा है कि शाम को मैं 5:30 से 6:30 जो है मरीजों से बात कर सकता हूँ ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन हमारे पास फैसिलिटी है। डॉक्टर के मामले में जिस दिन कलेक्टर साहब आए थे तो बोल के गए थे कि जब आपके पास पेशेंट्स होंगे तो वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सुबह और शाम एक फिजिकली भी डॉक्टर विजिट करें। अगला सवाल मैडम ये कि इस कोविड केयर सेंटर में मूलभूत क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? इस कोविड केयर सेंटर में एक्चुअली हमने इसको 2 भागों में बांटा है। एक कोविड एरिया का क्षेत्र हो गया और एक नॉन कोविड एरिया का क्षेत्र हो गया। जो हमारा मैनेजमेंट का टीम है वो नॉन कोविड एरिया में रहेगा, जो हमारा मेडिकल टीम है और जो मरीज है वो कोविड एरिया में रहेंगे। ये एक है। और जो कोविड एरिया है उसमें बेड्स हैं हमारे पास 20 बेड्स हैं जिसके ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, क्योंकि ये माइल्ड पेशेंट्स के लिए तो 85 या 90 से वो या उनसे ऊपर वाले जो ऑक्सीजन लेवल वाला है 85 से 95 के बीच का जो ऑक्सीजन लेवल जिनका है उनके लिए वो फैसिलिटी है। हमारे पास अच्छी क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं जो मतलब 10 लीटर 50 लीटर्स वाले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं जिसमें आपको फ्लो के साथ में जो है ऑक्सीजन मिलेगी। और उसके अलावा हमारे पास भोजन की सुविधा है कि भाई आपको हलवा खाना, चाय, नाश्ता खाना जो है वो आपको निःशुल्क मिलेगा। आपको जो भी चिकित्सीय से संबंध में जो भी आपको जानकारी है या जो आपको उपचार मिल रहा है वो भी आपको निःशुल्क मिलेगा। मतलब यहाँ पर सारी सुविधाएं मरीज के लिए निःशुल्क है? हाँ, सारी सुविधा निःशुल्क है। आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको हमें 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं। और इसके अलावा भी ऐसा होता है कि जैसे किसी को ऑक्सीजन की कभी ज़रूरत होती है फॉर शॉर्ट टाइम, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए आपको ज़रूरत है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेंटर में या हॉस्पिटल में आकर के ही एडमिट हो, क्योंकि ब्रेक आने से आपकी स्थिति क्रिटिकल हो सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम के लिए आपको ज़रूरत है तो यहाँ से हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा देते हैं।
मैडम अगला सवाल ये है कि ये आपने यहाँ पर स्थापित किया कोविड केयर सेंटर, तो इसमें हेमकूट फाउंडेशन के अलावा आपको किन किन लोगों से सहयोग मिला यहाँ पे? जी, अब देखिए हेमकूट फाउंडेशन ने हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स दे दिए, हमारे पास ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह वगैरह जो भी PPE के 95 मास्क सब चीज़ तो उन्होंने प्रोवाइड करा दी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद आपको जब सेंटर स्थापित करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो मैंने प्रशासन से सहयोग लिया, हमारे कलेक्टर साहब ने हमें बहुत बड़ा सहयोग किया। उनसे जब मैंने परमिशन मांगी तो उन्होंने तुरंत परमिशन भी दी। उन्होंने इतना अच्छा जो है वेन्यू हमें उपलब्ध कराया, ये कॉलेज जो है ये प्रशासन ने दिया है। और अभी प्रशासन जो है हमें कंपाउंडर डॉक्टर्स के लिए भी और जो हमारे हेल्पिंग हैंड है उसको बढ़ाने की भी बात कर रहा है। अब जब हमारे पास वेन्यू आ गया था तो हमें बेड्स चाहिए थे, हमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए थी, खाने की भी व्यवस्था करनी है, वॉलंटियर्स चाहिए, मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद की, जिसमें आपके दिनेश कटारे का नाम ऑलरेडी ले चुकी हूँ, चुनीलाल नेत्रवाल हैं, गोपी जी हैं, हंसराज जी हैं, विजय माली जी हैं, महेंद्र माली हैं, बालचंद खिचड़ हैं, जो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं मतलब नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। हर आदमी, रोहित लाटा है, बहुत सारे लोग हैं। तो हर आदमी अपने अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई पैसे, श्रवण सैनी है जैसे पार्षद, उनको इंचार्ज बना रखा है इस बात का, तो कोई पैसे से हेल्प कर रहा है, कोई चीज़ से हेल्प कर रहा है, कोई अपना समय दे रहा है। तो एक तरीके की कम्युनिटी किचन है, यानी कोई दाल लाया है, कोई चावल लाया है, कोई पूरी टीम वर्क के साथ काम हो रहा है, कुछ लाया, कोई पका रहा है। तो ये जो है पूरा एकदम टीम के साथ में काम हो रहा है और इसीलिए जो है काम करने में बहुत ज़्यादा दुविधा हमें आई है। मतलब हमारे शहर में और हमारे शहर के आसपास और कहें तो पूरे भारत में बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर काम कर रही है, बहुत सी छोटी संस्थाएं हैं वो भी अपने स्तर पर काम कर रही है। तो आपने जो ये स्थापना की है यहाँ पर कोविड केयर सेंटर की, तो इसके माध्यम से आप उन लोगों को क्या संदेश या प्रेरणा देना चाहते हैं? हाँ, मैं उनसे ये कहूँगी कि देखिए हर आदमी अपने अपने स्तर पे चीज़ें कर सकता है और अगर आप वाकई में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करने में आप सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आप सामाजिक संस्थाएं हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं सीधे। तो आप जो मैं मूलभूत समस्या अभी देख रही हूँ कि जो शुरू में जो लापरवाही लोग कर रहे हैं कि जांच कराने में देरी और जांच कराने के बाद इलाज में देरी, ये जो देरी है वो फिर आपको क्रिटिकल सिचुएशन में ले जा रही है और उसके बाद आपका इलाज मुश्किल हो रहा है। तो बेहतर है कि जैसे ही कोई सिम्टम आए आप उसको कोरोना मान करके आप तुरंत पहले अपना टेस्ट भी करा लें और डॉक्टर की सलाह से इलाज लेना शुरू कर दें। और आपके पास में मैं ये भी देखती हूँ बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, अगर बेड अवेलेबल है उसके बावजूद जाने से डरते हैं, तो वो भी ना करें, क्योंकि आप घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आते हैं तो 4 घंटे चलता है, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर आप उस ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकते हैं, तो मरीज की स्थिति उसमें जो पिछला 4 घंटा उसको ऑक्सीजन मिला है वो भी बर्बाद हो जाता है और उसकी स्थिति और क्रिटिकल हो जाती है। तो बेहतर है कि आप ऐसी जगह तलाशें जहाँ पे उसको कंटिन्यू ऑक्सीजन सपोर्ट मिले 3-4-5 दिन, क्योंकि जब तक वो कंटिन्यू नहीं मिलेगा तो बंदा ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए आप इन अवेयरनेस को लोगों के बीच में फैला सकते हैं ताकि जो है जो हमारे लोगों के साथ में जो क्रिटिकल सिचुएशंस आ रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैडम, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इस कोविड केयर सेंटर की स्थापना करके आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव तो अच्छा रहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी किचन के तौर पर हम इसको चला रहे हैं और लोग जो है बहुत मतलब मैंने देखा है कि जैसे कल परसों हमारे यहाँ जिसकी नाइट में सोने की ड्यूटी है, उसके घर में कोई डेथ हो गई, वो नहीं आ पाए लास्ट मोमेंट पे, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, अब कौन सोएगा। तो मैंने जैसे अरविंद जी चाकलान को फोन कर दिया तो तुरंत वो खुद 2 बंदों को लेकर के पहुँचे, वॉलंटियर्स को जो रात में यहाँ पे रह सकते हैं। तो हर आदमी सहयोग कर रहा है, इस सेवा में आगे आ रहा है। तो राजनीति का जो अब तक हम सुनते आए थे कि जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवा है, वो इस कोविड केयर सेंटर को स्थापित करते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम उस उद्देश्य के कहीं आसपास पहुँच गए। हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और इस इंटरव्यू के बाद में हम आपको इस कोविड केयर सेंटर को हर तरफ से दिखाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पर क्या क्या सेवाएं हैं। धन्यवाद।